कभी शिव जी के मंदिर जाने का अवसर मिले वहां भी जाओ। श्री किशोरी जी को चित्त में धारण करके, क्योंकि किशोरी जी के समस्त अर्चकों में सबसे बड़े अर्चक यदि कोई हैं तो हमारे महादेव, उस भाव से उन्हें प्रार्थना करो। और जब वृंदावन जाओ तो ठाकुर जी से मिलकर के, श्री जी से मिलकर के महादेव की प्रार्थना करो। दोनों में कभी भेद मत करो, एक रस एक रूप मानो। हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी तो महादेव के सेवा के ठाकुर जी हैं, जो वृंदावन में विराजन हैं। महादेव सेवा करते हैं उनकी, स्वयं अपने हाथों से सेवा करते हैं। पार्वती जी रसोई बनाती हैं, श्री गणपति जी, कार्तिकेय जी पूरे मंदिर की व्यवस्था करते हैं। आत्मदेव ब्राह्मण के याचना करने पर महादेव ने श्री राधा वल्लभ लाल जी को उन्हें प्रदान किया, और कालांतर में श्री हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ जी को लेकर के वृंदावन पधारे। ये महादेव के ठाकुर हैं। तो शिव में, कृष्ण में, शिव में और नारायण में कभी अंतर नहीं मानो, एक रूप मानो, एक रस मानो, एक भाव मानो। तीसरा नामापराध क्या है? तीसरा अपराध क्या है? गुरोर अवज्ञा श्रुति शांति नंदनम हरि नाम निकल्पनम अर्थवाद। क्या कह रहे हैं? श्री गुरुदेव की आज्ञा की अवज्ञा करना। गुरुदेव ने कह दिया सिडनी जाओ, अभी जैसे मान लो कह दिया आपके गुरुदेव ने बैठे बैठे, चलो क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, जाओ सिडनी जाओ। एक बात बता रहे तो ये नहीं पूछना कैसे जाएं, कब जाएं, पैसे कौन देगा, भोजन क्या करें, सिडनी जाके करना क्या है। गुरुदेव ने कह दिया तो जाओ। इतनी आज्ञा का पालन गुरुदेव के प्रति, इतनी तो बहुत ऊंची बात कर दी हमने, पर गुरु जितनी आज्ञा करें उसकी भी अवज्ञा कर देना, नहीं मानना, उसका पालन ना करना, यह अपराध है। यह नामापराध में आता है। और ये ध्यान करते चलिएगा कि ये सारे वो अपराध हैं जिनके कारण भजन में मन नहीं लगता, जिनके कारण कथा में मन नहीं लगता, जिनके कारण ठाकुर जी की सेवा में मन नहीं लगता। ये सारे अपराध यदि आपके अंदर होंगे तो भगवत भक्ति में मन नहीं लगेगा। और जिस दिन ये अपराध नष्ट होंगे, भजन भी बनने लगेगा, सेवा भी बनने लगेगी, व्रज प्रिय भी लगने लगेगा, श्री जी कृपा करने लगेंगे, अपने आप अपने पास बुलाने भी लगेंगे। अपराधी हैं हम, इसलिए दूरी बनी है। अगली अवज्ञा क्या है? अगला अपराध क्या है? गुरुदेव की आज्ञा ना मानना। जीवन में गुरु हैं तो उनकी आज्ञा ना मानने से लगेगा, और जीवन में गुरु नहीं हैं तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, पूरे विश्व के गुरु कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की आज्ञा ना मानना। अच्छा एक बात बोले, अगर जीवन में गुरु हैं तो आप थोड़े कम बच जाओगे, क्यों? गुरुदेव तो कभी कभी आज्ञा करेंगे, पर अगर गुरु नहीं है तो कृष्ण आपके गुरु हैं। कृष्ण की आज्ञा तो बहुत सारी है, संपूर्ण भगवत गीता कृष्णाज्ञा है, श्रीमद् भागवत पूरी कृष्णाज्ञा है, महाभारत पूरी कृष्णाज्ञा है, कितनी आज्ञाएं हैं। उन आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। गुरु अवज्ञा तुरत भवानी। महादेव कहते हैं कि गुरु की आज्ञा की अवहेलना और अवज्ञा करने से तुरंत दंड मिलता है। इसलिए नामापराध में तीसरा अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा, गुरु आज्ञा ना मानना। गुरुदेव जो कहते हैं उसको तुरंत अक्षरशः पालन करने लग जाओ। पहली बात, गुरु आज्ञा देते नहीं है, गुरु सामर्थ्य देते हैं। जैसे पिता ने अपने पुत्र से कहा ये हमारी जमीन है, यहां घर बनाना है, तो अब पुत्र को बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, पैसे कमाने पड़ेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के वो काम बन पाएगा। सामर्थ्य नहीं देते पिता, पिता केवल आज्ञा देते हैं, सामर्थ्य पुत्र को खुद लानी पड़ती है। लेकिन गुरु के भाव में ये बात अलग है, गुरु जो आज्ञा देते हैं उसके साथ सामर्थ्य भी देते हैं, सामर्थ्य भी मिलती है करने की उस कार्य को। इसलिए गुरु आज्ञा के साथ सामर्थ्य लेकर के उस क्रिया को करो।
उनकी आज्ञा की कभी अवहेलना मत करो, कभी अवज्ञा मत करो। गुरुदेव जो कहते हैं वो हमारे लिए सक्षर पालन करो। गुरु आज्ञा हमारे लिए भगवद आज्ञा के समान है। और चौथी बात, चौथा अपराध क्या है? शास्त्रों की निंदा करना। भागवत जी में ऐसा लिखा है, जबरदस्ती लिखा है, ऐसा कुछ होता थोड़ा ही है। भगवत गीता में ये लिखा है, ऐसा कुछ है थोड़ा ही है, ऐसे ही लिख दिया है। शास्त्रों की अवज्ञा करना, शास्त्रों की बात ना मानना, शास्त्रों में लिखी हुई बातों को मिथ्या समझना, गलत समझना और सुनकर के भी उसके ऊपर ध्यान केंद्रित ना करना, यह अवज्ञा है। यह चौथा अपराध है। तो प्रथम अपराध संतों की उपेक्षा करना, दूसरा अपराध शिव और विष्णु के रूप में विद्रोह मानना, तीसरा अपराध शास्त्रों की गुरु अवज्ञा करना, चौथा अपराध शास्त्रों का पालन ना करना और शास्त्रों की निंदा करना। पांचवा अपराध क्या है? नामनो बलादस्य ही पाप बुद्धि, अर्थवाद की महिमा का अपमान। जैसे कहा जाता है कि नाम गाने से ऐसा होता है, नाम की महिमा ऐसी है, राधा नाम की महिमा ऐसी, कृष्ण नाम की महिमा ऐसी, राम नाम की महिमा ऐसी। तो जब महिमा हम लोग सुनते हैं तो सुनते समय क्या मन में विचार कर देते हैं? इतनी महिमा है नहीं, जबरदस्ती बोल रहे हैं। और या फिर नाम गाते 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 फिर ये सोचने लग जाएं, हम नाम गा तो रहे लेकिन हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो रहा नहीं है, हमारे काम तो बढ़िया चल नहीं रहे, बच्चे तो सुधर नहीं रहे, बुद्धि तो सुधर नहीं रही, पति तो ठीक हो नहीं रहे। इस प्रकार से नाम पर संशय करना, यह भी एक अपराध है। भाई, व्यक्ति अगर औषधि लेता है और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? औषधि अपना काम कर रही है, व्यक्ति परहेज नहीं कर रहा है, व्यक्ति कोई तो कमी छोड़ रहा है। नाम की महिमा पर संशय करना, नाम की महिमा पर संशय करना, यह अपराध है। अर्थवाद की महिमा, नाम की महिमा को ना समझना और ऐसा मानना कि नाम से कुछ होता नहीं है। अभी कई भारत में बड़े बड़े लोग हो गए हैं, वो कहते हैं नाम गाने से सब कुछ हो जाएगा, तो फिर भगवान का काम धंधा सब छोड़ दो, भगवान का नाम गाते रहो, अपने आप हो जाएगा। अब देखो, एक बात हमारी सुनना बहुत ध्यान से। हमारे भारत में एक आचार्य हुए, वो आचार्य कथा में बैठे थे और एक स्वामी जी बैठ करके कथा सुना रहे थे। कथा सुनाते सुनाते स्वामी जी ने कहा कि नाम में इतना बल है, इतना प्रभाव है कि व्यक्ति कुछ ना करे, पूरे दिन केवल नाम करता रहे तो नाम ही उसका जीवन चला देगा। तो एक बालक, पुत्र की बालक खड़े होकर के बोला, मैं दिन भर काम ना करूं, मैं दिन भर कुछ ना करूं, पूरे दिन नाम ही नाम करता रहूं, का नाम मेरे को भोजन करा देगा? मैं धन ना कमाऊं, अन्न ना खरीद के लाऊं, रसोई घर में जाके ना बनाऊं, तो क्या नाम मुझे भोजन करा देगा? तो व्यास मंच पर बैठे हुए आचार्य बोले, अगर तुम्हारे प्रगाढ़ विश्वास होगा तो नाम भोजन भी करा देगा। तो उसने कहा, ठीक है, मैं पूरे गांव वासियों को कह करके जा रहा हूं कि मैं 1 सप्ताह के लिए कुछ नहीं करूंगा, केवल एकांत में बैठ के नाम करूंगा, देखता हूं कि नाम मुझे भोजन कराता है कि नहीं। आचार्य चरण गए, छोटे बालक गए और वन में जाकर के एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए और बस राम 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 जपने लगे। अच्छा, नाम भी 2 प्रकार से होता है। जैसे हमारे व्रज में एक महात्मा है, उनका नाम मैंने देखा तो राम 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 राम, जितनी श्वास है उतनी राम राम बोले। अब बीच में श्वास लेने के लिए रुकना तो पड़ेगा, राम नाम छोड़ के सांस लेंगे फिर नाम राम राम राम, लेकिन उनका नाम कैसे चलता है? राम 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 राम। वो सांस लेते हैं तब भी राम राम बोलते, एक क्षण के लिए नहीं छोड़ते,
ऐसे नाम करने वाले लोग रहते हैं वृंदावन में, भारत में, अयोध्या में, चित्रकूट में। तो आप उस वृक्ष के ऊपर बैठ करके राम 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 गाने लगे। बोले देखता हूं नाम मुझे भोजन कराता है कि नहीं। बैठे 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 घंटों व्यतीत हो गए। तभी वहां कुछ यात्री आए और उस यात्री उस वृक्ष के नीचे से ही जा रहे थे। वृक्ष के नीचे से जाते समय उन्होंने आपस में चर्चा की। ऊपर इनका राम नाम चल रहा था। इन्होंने कहा भैया चलते चलते सुबह से दोपहर हो गई है, बहुत धूप हो गई है, थोड़ा इस वृक्ष के नीचे आराम कर लेते हैं, सामने नदी है, हाथ मुंह धो लेते हैं और हमारे पास बहुत सारा प्रसाद रखा है, थोड़ा पा लेते हैं। उन लोगों ने स्नान करके वृक्ष के नीचे बैठ के अपना पूरा प्रसाद खोल करके जैसे ही पाने लगे, सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। जैसे ही पाने लगे, ऊपर बैठे बैठे ये राम नाम कर रहे थे। जैसे ही पाने लगे उतने में ही उस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा डाकू अपनी पूरी फौज लेकर के आ गया और उन यात्रियों को चारों तरफ से घेर करके अपनी तलवार वलवार निकाली। बोले सब सामान नीचे रखो, हाथ ऊपर कर लो। बोले भैया हम पे कुछ नहीं, हम तो यात्रीगण हैं, हमारे पास कोई धन धान्य नहीं है, सोना चांदी कुछ भी नहीं है। बोले सब क्या रखा है झोले में? बोले सब भोजन प्रसाद है। बोले इन लोगों को बंदी बनाओ, किनारे करो। हाथ पैर बांध के किनारे किया। बोले इनका सब झोला जो भी सामान है निकालो। भोजन प्रसाद सारा निकाला। बोले मालिक कोई धन धान्य तो नहीं है, पर भोजन और ये सब प्रसाद वगैरह बहुत ज्यादा है इनके पास। उन यात्रियों को भगा दिया। बोले तुम भागो यहां से, भोजन छोड़ जाओ। बोले कोई बात नहीं, धन नहीं मिला, आज भोजन ही करते हैं। सबरे डाकू डकैत बैठ करके वो भोजन प्रसाद जैसे ही पाने लगे तो उनमें से एक मंत्री बोला, बोले मालिक रुको। बोले क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं पास के नगर का राजा हमको ढूंढ रहा है, उसने इन यात्रियों को विष मिला करके भोजन भेजा हो यहां पर, और ये यात्री षड्यंत्र बना करके ये भोजन हमको खिला देंगे ताकि इनका खा करके हम मर जाएं, और जो राजा हमको ढूंढ रहा था वो सब जगह घोषणा कर दे कि अब हमारा राज्य जो है वो डाकू डकैतों से मुक्त हो गया है। एक बार इस भोजन का परीक्षण कर लेना चाहिए, कहीं इसमें विष तो नहीं। बोले परीक्षण कौन करेगा? बोले हम सब तो आपके संगी साथी हम, और वो यात्रियों को आपने भगा दिया, अब परीक्षण कौन करे? ढूंढने लगे कोई मिले तो परीक्षण करे। ऊपर बैठे बैठे वो बालक राम 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 जप रहा था। तभी एक सैनिक की नजर पड़ी। अरे मालिक मिल गया मिल गया मिल गया, देखो ऊपर बैठा है, इसको नीचे उतारो। अब वो बालक भागा वहां से, तो जैसे तैसे उसको पकड़ लिए। पहले तो उसके हाथ बांधे, उसके पैर बांधे, बोले इसका मुंह खोलो। अब वो बालक सोच रहा है कि मैं घर पे बोल के आया था कि केवल राम नाम करूंगा, देखता हूं भोजन मिलता है कि नहीं। बोले मुंह खोलो इसका। दबा करके मुंह खोला और लो पूड़ी लो, इसमें लड्डू भी डालो, इसमें सब्जी भी डालो, इसमें रायता भी डालो, जो जो सामग्री सब डालो, डालो इसके मुंह में। और लेकर के वो लोग उसको खिलाने लगे। बोले चबाओ इसको, खाओ। मतलब यहां तक स्थिति पहुंच गई कि चबा भी स्वयं नहीं रहा है, दो लोग पकड़ करके उसका मुंह चला रहे हैं। अंत में उसने आकर के पूरे गांव के आगे घोषणा कर दी, राम नाम में इतना बल है कि चबाना भी नहीं पड़ता, चबाते भी राम जी ही हैं। ये नाम की महिमा है, ये नाम की महिमा है। और ये कोई मनगढ़ंत कथा नहीं है। हमारे भारत के आचार्य, यही बालक फिर आचार्य हुए, जीवन भर इन्होंने फिर राम नाम ही जपा। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आप लोग जॉब ना करो, बिजनेस ना करो, स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, यूनिवर्सिटी में मत पढ़ो, बस नाम के आश्रय रहो। एक ही पंक्ति याद आती है आप लोगों के लिए, जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा 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 रमण कहो,
जिस देश में जिस भेष में परवेश में रहो, राधा राधा राधा। अरे बहुत बड़े व्यापारी बन गए ऑस्ट्रेलिया के, अच्छी बात है। बहुत बड़े घरों में रहते हैं, अच्छी बात है। बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हो, बहुत अच्छी बात है। लाखों डॉलर कमाते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 24 घंटे नाम नहीं करते, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। चलते फिरते उठते, हम ये नहीं कहते कि आप कर्म छोड़ दीजिए, कर्म मैं भी कर रहा हूं, भागदौड़ मेरी भी चल रही है आपकी तरह, लेकिन नाम नहीं छूटता। कल का दिन हम अपनी छुट्टी, हमको छुट्टी लेनी पड़ती है, पता है, कथा से। 365 दिन में से 360 दिन कथा करते होंगे, बीच में 5-6 दिन की छुट्टी लेते हैं कि चलो नहीं करें। कल मेरा छुट्टी का दिन था, मैंने कहा एक दिन मेलबर्न पहुंच के केवल आराम करेंगे, 4 तारीख से कथा करेंगे। कल हम सुबह आ गए थे 4 बजे। कल पूरे दिन कुछ नहीं किया, आराम किया, भोजन प्रसाद पाया। शाम को कुछ रिकॉर्डिंग करनी थी तो स्टूडियो जाना था। अचानक से सब बोले महाराज जी पास में एक मंदिर है, वहां चलना है, 2 मिनट कथा करनी है। मैंने कहा भाई हमारे बॉस कैसे हैं, संडे को भी बुलाते हैं हमको, ये है। और दुनिया के लोगों को तो इनको भजने के लिए समय निकालना पड़ता है, हमको इनसे दूर जाने के लिए समय निकालना पड़ता है, क्योंकि 24 घंटा पकड़ के रखते हैं। कल भी कान पकड़ के बैठा ही दिया व्यासपीठ पर, करो मेरी कथा, थोड़ी देर कुछ बोलो। अच्छा है ना, मैं उन्हें ना पकड़ूं, वो मुझे पकड़े। और भक्ति का यही स्वरूप होना चाहिए। आप मत पकड़िए वृंदावन को, आप मत पकड़िए किशोरी जी को, अपने आप को इतना योग्य बना लीजिए कि ठाकुर जी पकड़े आपको। ओ जिस देश में जिस वेश में परवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो, राधा 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 रमण कहो। हीरा पहनिए, सोना पहनिए, चांदी पहनिए, और भी जो नए नए आ गए हैं पहनने वाली चीजें सब पहनो। बड़ी से बड़ी ब्रांड के कपड़े पहनो। कौन सी है सबसे बड़ी ब्रांड? कपड़ों की सबसे बड़ी ब्रांड कौन सी है? कोई तो नाम बताओ। गुची सबसे बड़ी है, हैं? चलो कल पहन के आना आप लोग, सुनो, और फिर मेरे साथ फोटो खिंचाना, दिखूंगा मैं ही। 250 रुपए की बगलबंदी, 300 रुपए की धोती, 50-60 रुपए का पटका, आपके 5 लाख के रुपए कपड़े को ऐसे नीचे फेंक देगा, बर्बाद कर देगा। लेकिन सुनिए, लेकिन उन कपड़ों में भी यदि आपके माथे पर तिलक हो, उर्दपुंड हो और मुख में हरि नाम हो, तो उसकी कीमत, कोई पूछे ना कि भाई कितने की जैकेट, बोले कि ये अनमोल है। क्यों? हरिनाम गाने वाले के अंग पर आ गई है, इसलिए अनमोल हो गई है। अभी किशोरी जी के नाम गाने वाले के पास आ गई है। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, गाइए। जिस धार जिस काल में, जिस चाल में
जिस हाल में रहो। आओ जिस रोग में, जिस योग में, जिस भोग में रहो। गाया करिए राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण, राधा रमण कहो। राधा रमण, राधा रमण नाम मत छोड़िए, बस